सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है नमस्कार। मेरे प्रियो, आज का वचन जो आपके बीच में लेके आए हैं यशायाह की किताब उसका 59 का 1 से हम आगे नीचे तक पढ़ते हैं और आपको ध्यानपूर्वक आप समझिए परमेश्वर का वचन आप और हमसे क्या बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में कोई ज्यादा मिलावटी नहीं है। शुद्ध, जैसे प्रकार प्रभु का वचन कहता, शुद्ध जल है, शुद्ध दूध है, ऐसे प्रकार शुद्ध दूध है ये, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। वचन में भी मेरे प्रियो शुद्ध वचन है, परमेश्वर से निकला हुआ, परमेश्वर के लोगों से निकला हुआ, उनकी आत्मा से प्रेरणा करते हुए जिन्होंने लिखा है वो परमेश्वर के दास हैं। यशायाह की भविष्यद्वक्ता यशायाह ने ये वचनों को लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आगे को हम पढ़ते हैं, 1 से हम पढ़ते हैं। आप सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता मेरे प्रियो, उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। तो मेरे प्रियो परमेश्वर का हाथ आपके हमारे जीवन में छोटा नहीं है कि आपकी परिस्थिति, आपका जीवन में बदलाव आपका उद्धार ना कर सके। प्रभु आपका उद्धार करने के लिए रेडी है। यदि हम आज अपने मन को बदलें, अपने पापों से तौबा करें और एक सत्य के मार्ग पे चलें, तो परमेश्वर आपके जीवन को क्या बदलने को क्या नहीं कर सकता। कोई ज्यादा विलंब नहीं है मेरे प्रियो, ना वो ऐसा बहरा है जो सुन ना सके। परमेश्वर के कान हैं जो आपके हृदय की वेदनाओं को, आवाज को वो सुनता है और जवाब भी देता है। प्रभु का वचन कहता है, धर्मी जब पुकारते हैं, धर्मियों की पुकार के ऊपर उसके कान लगे रहते हैं और वो उनको उत्तर भी देता है और उनको जवाब भी देता है। उसको सुनने के लिए इंसान के लिए वो कान चाहिए, वो मन चाहिए। तो प्रभु नम्र लोगों की, दीन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। तो परमेश्वर सुनता है यदि हम हमारी वेदनाओं को हमारे पुकारेंगे कि प्रभु, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरे उद्धार कर। परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार देना चाहता है मेरे प्रियो। वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है। वो बहरा नहीं है मेरे प्रियो, उसके कान हैं, वो सुनता है। उसके लिए कोई घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी आवाज को दूर से सुन लेता मेरे प्रियो। उसके लिए आवाज को जो सुनते नहीं है, आप ये नहीं सोचे कि उसके लिए बहुत बड़ा स्पीकर, चोंगा या बहुत बड़े बड़े माइक लगाना पड़ेंगे। नहीं मेरे प्रियो, यह बहुत भयंकर ऊपर आवाज से, उसको ऊपर की तरफ आवाज या चारों तरफ आवाज या गूंजने वाली आवाज नहीं मेरे प्रियो। वो आपके विचारों को धीरज से सुनता है मेरे प्रियो। उसके कान हैं, वो सुनता है। आपके सोचने समझने से बढ़कर प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। बशर्ते यह है कि हम हमारा जीवन किस प्रकार, किसके हाथों में है। हमारे जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपका उद्धार करने के लिए क्या करे, तत्पर है मेरे परमेश्वर, मेरे प्रियो। प्रभु ने कहा, तुम मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। तुम अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट लिखता, आगे को हम वचन को पढ़ते हैं। परंतु वह तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह सुन नहीं सकता। मेरे प्रियो, वचन कहता तुम्हारे अधर्म के कामों ने, मेरे प्रियो, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो हमारी क्या नहीं कर, वो हमसे अलग हो गया है। वो हमारी सुनता नहीं है मेरे प्रियो।
यदि आज हमारे अधर्मों को हमारे जीवन से दूर करें, हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उनको दूर करें, हमारे जीवन में जो चालबाजी है उनको दूर करें। मेरे प्रियो, सच्चाई से, नर्मता से, दीनता से, अब पक्षपाती हृदय से हम परमेश्वर के चरणों में आएंगे। प्रभु हमारा उद्धार करने को लिए क्या कर रहे हैं? तैयार है। हमारे अधर्म के कामों से नहीं, हमको हमारे पापों के कारण हमको क्या किया? अलग किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मेरे प्रियो, पाप के बारे में प्रभु बार बार चेतावनी दे रहे। हमारे पाप के कारण, हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह हमसे फेर लिया है। मेरे प्रियो, यदि आज हम अपने जीवन से हमारे बुराइयों को दूर करते हैं और एक सच्चाई से चलते हैं, भय और भक्ति का जीवन बिताते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर बहरा नहीं है, वो आपकी आवाज को सुनता है। हमारे अधर्म के कामों के कारण क्या हो रहे? हमसे हमारा परमेश्वर दूर हो गया। क्योंकि आगे तीसरा पद, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। देखिए मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात लिखा है। हमारे हाथ और हमारे उंगलियों से क्या होता है मेरे प्रियो? अपवित्र हो गई हैं। और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ से कुटिलता की बातें निकलती हैं। ये मेरे प्रियो, अपने आप को जांचना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन किस प्रकार कहता है? हमारे हाथ हत्या से और हमारी उंगलियां, मेरे प्रियो, अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। सो मेरे प्रियो, आप अपने आप को जांचना है। परमेश्वर की आज की सुबह आवाज हमारे कैसे हाथ क्या है, कैसी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं, और हमने क्या किया? परमेश्वर के लिए क्या किया? कुटिलता की ही बातें निकाली हैं, और मुंह से क्या कर रहे हैं? झूठ बोला है। मुंह से हम झूठ बोलते हैं, कुटिलता की हमारे अंदर से बातें निकलती हैं। हमारी उंगलियां, हमारे हाथ कैसे अशुद्ध हैं मेरे प्रियो। इनको क्या करना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? हे प्रभु, इन हाथों को क्या कर दे? शुद्ध कर दे। ये मन को क्या कर दे? पवित्र कर दे। ये हृदय को क्या कर पड़े मेरे प्रियो? शुद्ध कर दे। ये मुंह से झूठ बोला है, इसको क्या करे? होठों से को शुद्ध कर दे। परमेश्वर का वचन कहता है, और जो धर्म के काम और कोई धर्म के साथ न्याय नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है, वे झूठ पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता है, और वे अधर्म को जन्म देते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो? अधर्म को जन्म देते हैं, कुटिलता को जन्म देते हैं, बुरे कर्मों को जन्म देते हैं। परमेश्वर के बाद वचन स्पष्टली कहता है मेरे प्रियो, वो झूठ पर क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, अनर्थ को जन्म देते हैं। मेरे प्रियो, जांचने का समय है। परमेश्वर का वचन स्पष्टली सीधा वचन बोलता है मेरे प्रियो। कोई धर्म के साथ क्या नहीं करता मेरे प्रियो? न्याय नहीं करता। ना कोई सच्चाई से क्या करता है? दुनिया में मुकदमा लड़ता है, और वे झूठ पर भरोसा रखते हैं, झूठ पर और झूठी बातें बकते। उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता है, उत्पात का
गर्भ रहता है, उत्पात का गर्भ मेरे प्रियो, उत्पात करने के लिए गर्भ धारण करते हैं। उत्पात उनके मनों में, उनके जीवन में सुबह से शाम तक उत्पात की बातें करते हैं। उत्पात का गर्भ रहता है और वो अनर्थ को जन्म देते, अनरीति करते मेरे प्रियो। आगे को, वे सापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता हुआ मर जाता है, और जब कोई एक को तोड़ता सब उसमें से तोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है मेरे प्रियो। उनके जाले कपड़े का काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही हैं मेरे प्रियो। कितना अच्छा वचन जो परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए लिख के दिया मेरे प्रियो। क्या है? वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करते हैं, निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं, और उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं और उजाड़ हैं, और विनाश उनके मार्गों में है। ऐसे लोगों में क्या है मेरे प्रियो? उनमें विनाश रहता है। वे शांति का मार्ग तो जानते ही नहीं, और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन लिख के दिया है। उनके बीच में कोई भी न्याय नहीं है, उनके बीच में उजाड़ है, उजाड़ और विनाश में है मेरे प्रियो। उनके बीच में कोई शांति नहीं पाएगा। टेढ़े लोगों के बीच में कहां शांति पाएगा? परमेश्वर का वचन आगे को कहता है, हमारे इस कारण न्याय हमसे दूर है और अधर्म हमारे समीप नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जोते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम उजियाले की बाट जोते हैं, परंतु अंधियारा ही बना रहता है मेरे प्रियो। आपके जीवन में आप देख सकते हैं कितने उजियाले की आप कोशिश करते हैं, कितना कमाने की कोशिश करते हैं, कितना आप शांति और आनंद की कोशिश करते हैं कि घर में बना रहे, परंतु हमेशा आपके घर में क्लेश, दुख, तकलीफ और हमेशा परेशानियों से घिरे हैं मेरे प्रियो। क्यों? परमेश्वर का वचन इस पर, हम उजाले की बात तो जोड़ते हैं, इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। हम उजाले की बाट तो जोते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाते हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आंख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं। हष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन करना, हष्ट पुष्टों के समान हम क्या है? मुर्दों के समान है। हम सबके सब रीछों के समान चिल्लाते हैं और पंडितों के समान चिहू चिहू करते हैं। हम न्याय की बाट तो जोते हैं, पर वह कहीं नहीं, और उद्धार की बाट जोते हैं, पर वह हमसे दूर ही रहता है। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं। हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग हैं
और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हमने यहोवा का अपराध किया है। हमने परमेश्वर का अपराध किया मेरे प्रियो। हमने परमेश्वर यहोवा का अपराध किया है। हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, आप देखना, हमने क्या किया है? परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर ने भी इंसान के निकम्बे मन के ऊपर उनको छोड़ दिया कि अनुचित काम करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का हाथ नहीं पकड़ता है, किसी से जबरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर को आपको जरूरत है तो आप उसको खोजें मेरे प्रियो। खोजने वाले को प्रभु प्रतिफल देता है। परमेश्वर ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम प्रभु से मांगोगे तो प्रभु पवित्र आत्मा, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ सब कुछ आपको देने के लिए क्या किया? तैयार है मेरे प्रियो। हम प्रभु के प्यार को प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मुझ पर दया करो, मैं आपको जानना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके हृदयों में क्या करेगा? निवास करेगा। एक घमंडी और पापी और अत्याचारी के जीवन में प्रभु काम नहीं करता, क्योंकि प्रभु उससे दूर रहता है, उसके सामने मुंह भी फेर लेता है। परंतु एक नम्रता, दीनता से जो अपने आप को अंगीकार करता है, हे प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मुझ पापी पे दया करो। प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा मेरे प्रियो? दया करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है उसके साथ निवास भी करता है। हालेलुया, स्तुति हो। हमने यहोवा का अपराध किया है। हम उससे मुकर गए हैं और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है। हम अंधेर करने लगे और उलटफेर की बातें कही। हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कहीं भी हैं। हमने झूठी बातें हम अंधेर करने लगे मेरे प्रियो, उलटफेर की बातें कही। हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कहीं भी हैं। हमने उलटफेर की बातें कही, झूठी बातें गढ़ी और कहीं भी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। हाँ, सच्चाई खो गई और जो कोई बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, क्या हम उद्धार नहीं कर सकते? क्या हमारा हाथ छोटा हो गया है, या हम सुन नहीं सकते, या हम बहरे हैं? परमेश्वर सुनता है मेरे प्रियो। उसके सामने जब आएंगे, अपने बुरे कार्यों को दूर करेंगे। इतना सब हमने आपके सामने जैसा का तैसा है वो पढ़ के बताया मेरे प्रियो। कोई मेरा अपना लिखावटी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। ये प्रभु धर्मशास्त्र बाइबल है मेरे प्रियो। आप देख रहे हैं, मैं कोई अपना ज्ञान, अपनी बातें नहीं बोल रहा हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार हमसे दूर है। परमेश्वर हमारे बुरे कामों के कारण हमारे जीवन से परमेश्वर का खुद उनने अपना मुंह मोड़ दिया है। परमेश्वर हमसे दूर हो गए मेरे प्रियो। यदि आज इन वचनों को सुन के कोई अपना मन बदले, सच्चे परमेश्वर को जाने, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर को अपना पुत्र बनाएंगे। परमेश्वर आपको जीवन में शांति, आनंद और खुशी दे। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।